नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। पाप मोचनी एकादशी। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को रखने से ग्रहों के आपकी कुंडली के ग्रहों के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और मन के बुरे विचार भी नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने वाले जो लोग हैं उनका चंद्रमा भी अच्छा होता है, यानी मन की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि को पीले फूलों से सजाकर उनकी पूजा करें तो बहुत ही कल्याणकारी और शुभ माना जाता है। वैसे तो इस दिन उपवास रखने का भी विधान है, आप भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन सात्विक भोजन कीजिएगा। इस दिन 9 ग्रहों की पूजा करना सबसे अच्छा माना जाता है और अगर आप व्रत रखते हैं तो संसार के सभी सुख आपको प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार कहा गया है और उनकी उपासना करने से हम सभी को सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए हर महीने में 2 एकादशी आती है और इस बार की जो एकादशी है पाप मोचनी एकादशी, यह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। नाम से ही पता चलता है पापों को हरने वाली एकादशी है। इस दिन कैसे करेंगे भगवान श्री हरि की पूजा? देखिए, सबसे पहले तो सुबह सुबह स्नान वगैरह करके भगवान श्री हरि के चतुर्भुज रूप की पूजा करने का विधान है। नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, लकड़ी के चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान श्री हरि की मूर्ति स्थापित करें। अच्छा रहेगा कि आप पीला ही कपड़ा स्थापित करें। फिर दाहिने हाथ में चंदन और पुष्प लेकर एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लें और भगवान को पीले पुष्प, पीले फल, पीली मिठाई का भोग लगाएं। अगर आप के लिए संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। भगवान को जनेऊ इस दिन जरूर अर्पित किए जाते हैं, तो आप भी अर्पित करें। अगर विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना संभव ना हो तब आप राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, यानी राम रक्षा स्रोत का पाठ कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का भी जप कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। इस दिन व्रत की कथा सुनने का भी विधान है। तो भगवान को आप सिंपल तरीके से पूजा करेंगे, लेकिन आज चूंकि हमने आपसे वादा किया है कि हल्दी का एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप एक बार जरूर सुन लें एकादशी की व्रत कथा। बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे। देखिए, एकादशी की महिमा के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि व्रत की कथा सुनाते हुए कि एक बार राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से पूछा कि प्रभु यह बताएं कि मनुष्य जाने अनजाने पाप कर्म कर देता है, उससे कैसे मुक्ति पाए। तब लोमस ऋषि ने उन्हें एक कहानी सुनाई कि कैसे चैत्र रथ नामक सुंदर वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेघावी ऋषि तपस्या में लीन थे। तभी वहां पर मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा आई और ऋषि पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के प्रयत्न करने लगी। उसी समय कामदेव भी वहां से गुजर रहे थे और उनकी नज़र अप्सरा पर गई, तो उन्होंने भी उनकी मनोस्थिति समझते हुए सहायता की, जिससे अप्सरा अपने प्रयास में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए। इसके बाद ऋषि शिव की तपस्या भूलकर अप्सरा के साथ रमन करने लगे। मगर कई वर्षों के बाद जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्हें खुद पर ग्लानि हुई और इसके साथ ही अपना व्रत भंग करने के लिए अप्सरा पर क्रोध आया, जिस वजह से उसे पिचासनी होने का श्राप दे बैठे। अब अप्सरा इससे दुखित हो गई और श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगी। उसी समय देवर्षि नारद वहां आए और अप्सरा और ऋषि दोनों को पाप से मुक्ति के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। नारद के द्वारा बताए गए विधि विधान से दोनों ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और इसके पाप थे उनसे वो मुक्त हो गए और अप्सरा भी पिचास योनि से मुक्त हुई। अपना सौंदर्य फिर से प्राप्त करने के बाद स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। तो पाप मोचनी एकादशी की ये कथा है। कथा के बाद आरती जरूर कीजिए भगवान की। तुलसी जी को जब जल अर्पित कीजिएगा तो लोटे में आप 1 चुटकी
चावल, जिसको हम अक्षत कहते हैं, बिना टूटा हुआ चावल, 1 चुटकी हल्दी और इसके साथ उसमें थोड़ी सी मीठी वस्तु डाल दें। अगर आपके घर में कच्चा दूध है तो 2-4 बूंद डाल के फिर अर्पित करें और वहाँ पर पीले पुष्प भगवान विष्णु के निमित्त, शालिग्राम के निमित्त, और तुलसी माता को आप लाल पुष्प अर्पित करें तो मन्नत पूरी होती है, जीवन के कष्ट दूर होते हैं। और इस दिन हल्दी से एक छोटा सा काम किया जाता है। क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के चौखट में सुबह सुबह या कभी भी जब भी आपको मौका मिले, हल्दी के सहारे पानी में घोल लें और उससे स्वस्तिक या फिर ओम का निशान बनाएं बाहर की तरफ से। याद रखिए, बाहर की तरफ से। इसके बाद 1 लोटा में थोड़ा सा पानी ले लें। अब इस पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल दें। पूरे घर में आम का अगर पत्ता है तो उसके सहारे छिड़काव करें। बाकी बचे हुए पानी को किसी पौधे में डाल दें। इस दिन जब सुबह स्नान करने के बाद आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक बनाइएगा तो आम के पत्तों का बंधनवार भी लगाइएगा, क्योंकि जब भी कोई शुभ पर्व हो, शुभ समय हो, तो आम के पत्तों का बंधनवार लगाने से शुभता और बढ़ जाती है। और भगवान के आगमन का दिन है तो घर को वैसे भी आप सजाएंगे। इसके बाद आप एक छोटा सा काम कीजिएगा। अपने घर के जो आपका तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर आप भगवान सूर्य के निमित्त, अगर आप कहीं और भी जल अर्पित करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तुलसी में जल अर्पित कीजिएगा तब 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित कीजिएगा, ताकि गुरु संबंधी दोष समाप्त हो जाए, विवाह शीघ्र हो, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाए। भगवान श्री हरि के चरणों में चंदन या फिर हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाएं और फिर अपने माथे पर तिलक लगाएं, जिससे आपका गुरु ग्रह मजबूत हो जाए और भगवान श्री हरि का कृपा मिलता रहे। इस दिन एक छोटा सा प्रयोग भी किया जाता है हल्दी का। अगर कोई विशेष मन्नत हो, कोई विशेष मनोकामना हो, तो उसकी पूर्ति के लिए आप 1 चुटकी हल्दी एक कागज की पुड़िया में बांधकर भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की तस्वीर के पीछे छिपा कर रख दें और जब मन्नत पूरी हो जाए तो तुलसी की मिट्टी में डाल दीजिएगा उस हल्दी को। जीवन में धन की मुश्किलें ज़्यादा परेशान करें तो जब आप श्री हरि की पूजा कीजिएगा उस समय, पूजा के समय 2 खड़ी हल्दी की गांठ और थोड़े से सिक्के भी अर्पित कीजिएगा। हल्दी की गांठ और सिक्का को बाद में उठाकर आप किसी कपड़े में, पीले रंग के कपड़े में बांधकर सुरक्षित रख लें। अगले बार जब पूजा कीजिएगा तो इसी को फिर से पूजा के स्थान पर रख दीजिएगा। अगर हल्दी खराब हो जाए तो उसको मिट्टी में दबा दें या चेंज कर दें और नई हल्दी उसके जगह पे रख लीजिएगा। धन की मुश्किलें भी दूर होगी और आपके घर का एनर्जी एक बार फिर से चार्ज हो जाएगा। जब आप धूप दीप कीजिएगा, दिया बाती कीजिएगा, तब आरती करने के समय कपूर जलाएं या फिर रुई की फूल बत्ती बनाकर जलाएं। इसमें आप 2 लौंग डालकर पूरे घर में दिखाएं और हर कोई आरती जरूर लीजिएगा। इसके बाद जब आरती आप लीजिएगा तो कुछ कॉइन उस थाली में दीजिएगा जहां पर आपने आरती लिया। बाद में इस पैसे को उठाकर किसी पास के मंदिर में दे आएं या किसी को, उचित व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। लेकिन इसके साथ ही आप तुलसी जी में एक खास प्रयोग कीजिएगा। क्या करेंगे? देखिए, आपके घर के तुलसी में शालिग्राम होंगे, नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी के पौधे के तने में एक लाल धागा मन्नत अपनी कहते हुए जरूर बांध दीजिएगा। उसको हटाना नहीं, लूज से बांधिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यकीन मानिए आपकी मन्नत पूरी होती है। जब मन्नत पूरी हो जाए तब क्या करेंगे? रहने दीजिए। बाद में जब आप कभी चेंज करना चाहें तब उसको मिट्टी में दबा दीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव।